सो गुड मॉर्निंग। अभी मैं जस्ट फ्रेश हुआ हूँ और सोचा आप लोगों को मैं बताया था कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाना अपडेट करूँगा आप लोगों को कि कानून में और जो भी हमारे समाज में जो लोकतंत्र का अधिकार है उस बारे में हम बात करने वाले हैं और वीडियो में बनाते ही रहूँगा आप लोगों के लिए। सो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 के बारे में बात करने वाले हैं कि जो जनता है, सामान्य जनता है, उनको उनके अनुसार क्या राइट्स है और क्या उनको सुविधा मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 21 है तो अनुच्छेद तहत से मिलने वाली कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आई थिंक आप लोगों को यू शुड नो अबाउट आर्टिकल 21। तो पहला चीज़ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय किए गए प्रक्रिया के मुताबिक ही उनके जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार नागरिकों को और उनके नागरिकों और गैर नागरिकों को दोनों के लिए उपलब्ध है। समझ रहे बात? मतलब यह है कि आपको जो है ना आपके जीवन का फैसला व्यक्तिगत फैसला के अकॉर्डिंग ये 21 आर्टिकल बनाया गया है, जिससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, चाहे कानून रहे कोई भी है। ये आर्टिकल 21 ये कहता है। उसमें कुछ जो है ना तहत मिलने वाले अधिकार है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के द्वारा मिलने वाले अधिकार है, किसी व्यक्ति के विधि के सक्षम समानता का अधिकार है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम नहीं, आप समझ रहे बात? हिंदू मुस्लिम होना बिल्कुल इसमें जायज नहीं। आर्टिकल 21 कहता है कि तुम्हारे जितना मैं भी हूँ, मतलब समानता होना चाहिए समाज में। उसके बाद किसी व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है। व्यक्ति कोई भी रहो, समान संरक्षण मतलब अगर मान लो कि कोई ब्राह्मण है, कोई छोटा जाति है, कोई, सबसे पहले जितना तुमको है ना उतना अधिकार मेरे को भी मिलना चाहिए। मीन्स कि अगर लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, जैसे कि अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप पुलिस प्रशासन को कह आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग उससे सेफ्टी ले सकते हो, उससे प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हो। अगर वो नहीं करते तो आप कोर्ट में जाके पुलिस प्रशासन के खिलाफ आप आवाज़ उठा के कोर्ट से आप जो है ना न्यायालय से ले सकते हो। आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन मतलब आरक्षण मतलब दोनों के लिए होता है। ये नहीं कि बड़े जाति है छोटे जाति, आरक्षण दोनों को मिलेगा। अगर जीवन पे कोई प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए तो आप उनके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तीसरी चीज़ है, किसी व्यक्ति की अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनने का अधिकार है। मतलब आप किसी से शादी करना चाहते हो, आपके मम्मी पापा या आपके परिवार वाले उसमें बाधा डाल रहे हैं तो आर्टिकल 21 कहते हैं कि मुझे उनसे ही शादी करना है, इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते अगर आप 18 ईयर प्लस हो तो। समझ रहे बात? अडल्ट होना तो आपको अपने आपके जीवन का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। आपको इन चीज़ों से ना कानून रोक सकता है, ना न्यायालय रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। आर्टिकल 21 ये कहते हैं ना, आपका माँ बाप तो कर ही नहीं सकता। वैसे भी कहावत है, मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, यही आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। फिर है, किसी व्यक्ति को इस आधार पे विदेश जाने का वंचित नहीं किया जा सकता कि संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद या किसी उल्लेख पासपोर्ट में किया गया है। मतलब किसी व्यक्ति को जो है ना, अगर किसी को विदेश में रहना है तो उनको उनके मर्जी के हिसाब से पासपोर्ट वीजा सब लेके, कोई भी चीज़ें हो, अगर कोई संपत्ति से जुड़ा कोई काम हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए पासपोर्ट सबकी भी आई थिंक कुछ मतलब उल्लेख, एक विवाद को उल्लेख पासपोर्ट में किया गया है। अगर पासपोर्ट में किया गया, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमारी मर्जी है ना। आर्टिकल 21 कहता है कि हमारी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं कहीं भी रहूं कहीं भी जाऊं। तभी तो यार इतना सारा बीजेपी आने के बाद कितना सारा इंडियन जो है ना एनआरआई बन गया है, पता है आपको? लाखों, इसी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही। मतलब और उसके बाद अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का मतलब जानवरों के अस्तित्व या जीवित रहने तक का सीमित नहीं है। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जीवन के सभी पहलू जो मनुष्य के जीवन के सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाता है। मतलब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 ये कहता है कि चाहे जानवर रहे या कोई भी रहे, अस्तित्व जो है ना, मतलब इस दुनिया में जो है ना, उसको मतलब जीव में जीने का अधिकार है। मतलब आप उसको मार नहीं सकते हो। गांव में क्या करते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, बिल्ली को मार देते हैं, बहुत ऐसी चीज, भाई उसको भी जीने का अधिकार है ना। आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, अनुच्छेद 21, कि हम किसी को मतलब उनके मतलब चाहे जीना हुआ, उसको अपने मर्जी से काम करना हुआ, उसको शादी करना हुआ, उसको नौकरी करना हुआ, उसको जॉब करना हुआ, अगर इन चीज़ों को उनको मर्जी है तो उनको करने देना चाहिए। ये होता है आर्टिकल 21 और ये कोर्ट ने ही तय किया है और ये लोकतंत्र का अधिकार है। उसके बाद है अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला देखो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च मतलब होता है ना, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, वो कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में जो है ना
चाहे मनुष्य रहे या जानवर रहे या कोई भी पशु पक्षी रहे, उनको जीने के लिए जो है ना सुरक्षा प्रदान करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पुलिस के पास जाते हो, मन का थाना ले लो, अपने आप को बहुत रंगदार समझते हैं, हम लोग तो भाई नहीं मानते हैं। जो कानून के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें मैं मानूंगा, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाओ, जैसे घूस लेना, पैसा लेना, मैं तो आज तक नहीं दिया हूँ और ना दूंगा। दैट्स व्हाई आई हैव कंप्लेंट अबाउट दैट विनोद कुमार सिंह and to the superintendent of police or to the DGP of बिहार, टू द पटना, आलोक कुमार राज था उस समय में, किया, ट्रांसफर हो गया। तो अनुच्छेद 21 ये कहता है अगर आपको किसी ने जान से मारने की धमकी दिया, चाहे कोई भी रहे, आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हो। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको अगर पुलिस वाले आके फोर्स करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके हिसाब से चलना है, आपको किसी के हिसाब से चलना नहीं है। तो वैसे भी किसी को कोई मर्डर करना है कर देता है, लेकिन उसका सजा है लिखा हुआ। क्योंकि आप देखो, सिंपल सी बात है कि आप आर्टिकल 21 के तहत आप कर तो दोगे, लेकिन सही चीज करोगे तो सही चीजों का बेनिफिट्स मिलेगा, गलत चीज करोगे तो उनका तो भाई कानून और बना हुआ है ना। तो आर्टिकल 21 यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे जानवर को या पशु पक्षी को, उसको जीने का अधिकार है, उसको अपने मन से और मन, चाहे वो विदेश में रहे या इंडिया में रहे या कहीं भी रहे, उसको उस हिसाब से मतलब रहने का, जीने का, उसको सुरक्षा प्रदान करने का पूरा लोकतंत्र अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। तो आज से हम गांव वाले को कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को कभी भी पुलिस प्रशासन कभी भी कुछ कहे या फिर कोई धमकी दे, जाके थाना में जो एप्लीकेशन दो आर्टिकल 21 के तहत, और आपको सुरक्षा देगा। नहीं देगा तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं बात करूंगा। वो बात नहीं मानेगा तो सिंपल सी बात है, न्यायालय है, न्यायालय में उनकी बैंड बजेगी। बट कानून पता होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 यही कहता है कि आपको प्रोटेक्शन देगा। यह न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लोकतंत्र का अधिकार है कि आर्टिकल 21 से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको गाड़ी वाली प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी, कहीं आपको ट्रैवल करना, 112 कॉल करो, आएगा आपको वहाँ पे गंतव्य तक आपको पहुँचाएगा या फिर सेफ्टी प्रदान करेगा। ये महिलाओं के लिए ज़्यादा है, मैं कहना चाहूँगा, लड़कियों, गाँव की लड़कियों को यही कहना चाहूँगा कि कहीं आप जाते हो, कहीं फंस जाते हो, तो आप 112 नंबर डायल करो, पुलिस वाला आएगा, आपको उस समय में आपको सुरक्षित आपके स्थान पर पहुँचाएगा। ये गांव की लड़कियों सबको कम पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप 112 नंबर फ़ोन करना कोई भी परिस्थिति में आपको आके वो, क्योंकि 112 कॉल करोगे ना, डायरेक्ट जो है ना, ये अपना हेड क्वार्टर फ़ोन लगता है, वो कॉल रिकॉर्ड किया जाता है। अगर सामने वाले को वो कॉल करोगे तो वो लोग उठाएगा, दे विल बी कनेक्ट टू योर पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस से भी कॉन्टैक्ट करेगा कहाँ पे एरिया में, वो आपको जो है ना 112 को भेजेगा और आपको आपके गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन तक आपको पहुँचाएगा, जहाँ पे आपका मंजिल है सुरक्षित। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, 112 पे कॉल करो, सब कुछ करो। आर्टिकल 21 यही कहता है कि आपको आपके अधिकार से कोई नहीं रोक सकता। अगर पुलिस वाले आपसे पैसा लेता है तो उनके कंप्लेन कर सकते हो, बहुत सारे, डीजीपी को करो, डीएसपी को करो, एसीपी को करो, एसपी को करो, वो नहीं हो तो यार बहुत सारे। न्यायालय में जो सबकी हैकरी सीधी हो जाती है, न्यायालय में किसी की सुनती नहीं है, क्योंकि न्यायालय में सिस्टम से काम होता है। चाहे मुखिया आपको कोई चीज़ों से प्रॉब्लम दे या फिर डीलर कोई प्रॉब्लम दे, कि हमको मान लो राशन देना है 5 किलो, तुम 3 ही किलो दे रहे हो, अरे तुम 2 किलो तो मेरा अधिकार तुम छीन रहे हो ना। जैसे इंदिरा आवास मिल रहा है 1,20,000 का, हो 40,000 पहले एडवांस में EMI कह रहे, तुमसे मैं पैसा लिया हूँ क्या, 40,000 रुपये तो मेरे से EMI में कटवा रहा है, हर महीने देते रहे। तो ये सब आपके जो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है, आप लोग इसके आवाज़ उठाओ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ, मेरे से कॉन्टेक्ट करो और मैं आपके लिए लड़ूंगा, ऑफकोर्स लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए कानून सबसे बड़ा चीज़ है। कानून को मैं मानता हूँ और कानून के अंदर में क्या, मैं कुछ गलत करूँगा तो कानून में मेरे लिए भी कुछ बने हुए हैं भाई, बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, सबको उसके अकॉर्डिंग मुझे भी काम करना पड़ता है। देखो मैं तो वकील नहीं हूँ, बट आजकल में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको कोई डरा धमका नहीं सकता है। जब मैं रुखसाना गैस एजेंसी के लिए कंप्लेन किया था ना, तो बहुत सारे बैंड बजा दिया था उसका, तो मेरे खिलाफ गया था केस करने के लिए। वकील वाला मैंने बोला जिसको बोलना है बोलो यार, चोर तुम हो, मुझे डर थोड़ी ना होता है। तो सर वकील उसको बोला कि केस बहुत भारी होने वाला है, आप लोग पीछे हट जाओ, हटा होगा, फिर सॉरी वॉरी बोला था फेसबुक पर, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, मीन्स की उसकी पूरा पर्दाफाश करने वाला हूँ, उसका और रामजीदास डीलर का। बहुत जल्दी वीडियो मेरे पास है, थोड़ा उस पर काम चल रहा है कि वीडियो को कैसे कहाँ सेट करना है आप लोग को, ताकि पूरा सही से भेजूँ, दिखाऊं। नहीं तो अभी भी रामजीत दास को कह रहा हूँ कि मेरे से कांटेक्ट करो, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, और ये जो भी हमारे बीच में बात होगा वो मैं जनता के बीच में रखूँगा। बाकी ये जो मैं आर्टिकल 21 का कहता हूँ, उसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लेना। और कभी भी किसी चीज़ों की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरे से भी बेझिझक कॉन्टेक्ट करो, मैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों को ढूंढता हूँ, गूगल पे ढूंढता भी देखो, लेके बैठा हूँ सिस्टम, और आपको बता रहा हूँ। देखो
मैं चीज़ों को ढूंढता हूँ और उन चीज़ों पे आपके लिए खड़ा होने के लिए कोशिश करता हूँ कि मेरे से जो काम हो मैं करूँगा। चाहे मुखिया रहे, सरपंच रहे, पुलिस वाला रहे, डीएम रहे, कोई भी रहे, अगर कोई आपके अधिकारों से वंचित कर रहा है, आपको चाहे राशन काटना हुआ या आधार कार्ड बनवाना हो। मथुर में भी एक आधार कार्ड वाला 200 रुपये लेते मॉडिफिकेशन चार्ज, जो कि 50 रुपीज़ में काम करवाया हूँ मैं वहीं पर अपने मिथिलेश भाई का। मेरा नाम कहना है, मेरे से कॉन्टैक्ट करना, मैं उनका बता देता हूँ। वो बोला कि करवा दूंगा आपका काम, 50 रुपये में होना चाहिए, समझे। 50 रुपये में आधार कार्ड सेंटर वाले का जो है ना, वो वहाँ पे मथुर में है, रुपेश कोई है, रुपेश के रूम में जो रहता है, तो मैं गया था, 50 रुपये में काम करवाया गया, जो कि लीगल 50 रुपये है ना। तुम 150 रुपये ज़्यादा ले रहे हो यार। तो बोल रहे हैं कि हम लोग रूम भाड़ा भरते हैं। अरे भाई तू कमा ना, तू जिरक्स कर रहा है, जिरक्स में 10 ले 20 ले, मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन एक लिमिट पैसा, लेकिन तो सरकारी रेट जो है 50 रुपये, तो सरकारी रेट से 50 का तिगुना क्यों लेगा तू रे, 60 रुपये ले ले, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि सरकारी रेट मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, समझ रहे हो बात। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो है ना, इन आर्टिकल 21 का लिंक आप लोगों को जल्दी भेज दूंगा, आप लोग देख लेना कि मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को शेयर करो और मोटिवेट करो मुझे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियोस लाते रहूँगा और आप लोग जागरूक हो, हमारे गांव समाज के लोग जागरूक हो। वैसे भी गांव समाज में लोग पढ़ लिख के भी अनपढ़ गवार वाले काम करते हैं, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ता है। मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भी लड़ो। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोगों को इन चीज़ों को बता के मुझे बहुत खुशी मिलती है और अलविदा लेना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। आते हैं एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।